This was the best conversation of my life. 90% of those are real. They won't feel good. So never do that. Turned out to be very good. Maybe I should socialize more. They'll feel good and they'll start talking. Hello guys. Do you feel awkward in social situations, social gathering? Do you not know what to say or how to approach different people or talk to someone new? क्या आपको problem होती है in initiating the conversation or being the first one reaching out to talk to other people? Or are you introvert? Basically, do you want to know how to talk to anyone? मुझे तो बहुत problem होती थी. मैं देखती थी कुछ लोग, some people they are like so frank and so friendly. वो किसी से भी जाके बात कर सकते हैं. यहाँ तो कोई मुझसे आके बात करे तो ही I'll get awkward. So and I was like, maybe I should socialize more. And मैं एक book store में थी when I saw this one, how to talk to anyone. I thought, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा तो अच्छी हो सकती है, but this turned out to be very good. And this book contains 92 points on how to talk to anyone, and I would say 90% of those are real and good. इस वीडियो में उन्हीं 92 points में से मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 35 points, 35 best points according to me, and you can use that as a cheat sheet next time you want to talk to anyone. Okay guys, so first point is smile after soaking their persona after a split second. So इससे फ़र्क क्या पड़ता है? अगर आप नॉर्मली स्माइल कर रहे हो, कोई आता है, आप तब भी उस पर सेम स्माइल दे रहे हो उन्हें, तो कुछ स्पेशल फील नहीं होता, क्योंकि आप पहले भी वैसे ही स्माइल कर रहे थे, अभी भी. बट अगर आप 1 सेकंड का गैप देते हो कि पहले आप उन्हें देखते हो जो भी जिससे भी आप मिल रहे हो, एंड देन यू गिव अ स्माइल, सो उससे फिर लगता है कि आप उन्हें देख के ही स्माइल कर रहे हो, या फिर इट्स दैट पर्सन जिसे देख के या फिर जिसके आने से दैट स्माइल हैज़ कम. तो अगर आप 1 सेकंड का गैप देते हो बिटवीन सीइंग अ पर्सन एंड स्माइलिंग एट देम, तो ओवरऑल वो बहुत अच्छा लगेगा दूसरे इंसान को. मेंटेन आई कॉन्टैक्ट. आई थिंक ये तो आप लोगों ने भी बहुत बार नोटिस किया होगा. अगर आपको कोई अच्छा नहीं लगता तो आप बाद में बोलते हो कि उसने मेरी तरफ देखा भी नहीं, उसने मैं ये कह रहा था या मैं ये कह रही थी और उसने एक बार देखा भी नहीं या फिर नोटिस भी नहीं किया. सो दिस मीन्स आईज आर द मोस्ट एक्सप्रेसिव पार्ट ऑफ आवर बॉडी. सो आई कॉन्टैक्ट दैट गोज इन अ लॉन्ग वे. सो ऑलवेज लुक इन टू द आई वाइल स्पीकिंग. या फिर जैसे अगर आप किसी से मिलते भी हो, सो एक सिंगल आई कॉन्टैक्ट दैट कैन गो इन अ लॉन्ग वे. So always make sure that you make an eye contact. Turn completely towards the coming person. और इसमें क्या होता है, सपोज आप एक ग्रुप में खड़े हो एंड कोई आता है, एक तो एक कि आपने बस ऐसे ही हाई कर दिया. नेक्स्ट थिंग इज़ कि आप कम्प्लीटली अपनी पूरी बॉडी को टर्न कर रहे हो उसकी तरफ to greet that person. The best way of building the bond with someone is not by making that person feel good about us, but by making them feel good about themselves. तो अगर आप ऐसी ये छोटी छोटी चीज़ें करोगे, like eye contact और smiling after a split second, या फिर जैसे मैंने अभी वाला बताया turning towards the coming person, so उन्हें बहुत अच्छा लगेगा, उन्हें स्पेशल फील होगा, and yeah, your bond will increase. थिंक ऑफ एवरीवन एज एन ओल्ड फ्रेंड. बहुत बार क्या होता है सोशल गैदरिंग में, पार्टीज़ में, या फिर आप जब लोगों से मिल रहे हो, आपका मन नहीं होता जाने का, निकलने का, स्पेशली इंट्रोवर्ट्स के लिए, बिकॉज दिस होल वीडियो इज़ फॉर देम. सो उनका तो ऑब्वियसली मन नहीं होता ज़्यादा जाने का और फिर दूसरे लोगों से मिलो. सो बहुत बार लाइक व्हेन यू आर इंटरेक्टिंग यू विल फील इरिटेटेड और यू वोंट फील लाइक इंटरेक्टिंग. अगर आप सोचोगे उसको अपना पुराने दोस्त की तरह या बचपन के दोस्त की तरह, सो you will start feeling good. And when you will start feeling good, that will reflect it in your behavior, in the way you talk, and that person will also feel good. And आपको भी कुछ ऐसे pretend नहीं करना पड़ेगा अच्छे बात करने के लिए. आप naturally, you will try to communicate with the other person and you will feel good about it. Visualize positive things. ये भी सिमिलर है प्रीवियस पॉइंट की तरह. अगर आप पॉजिटिव चीज़ें सोचोगे तो दैट विल अफेक्ट द ओवरऑल आउटपुट. पॉजिटिव एटीट्यूड रखोगे, पॉजिटिव चीज़ें पहले से इमेजिन करोगे, सो वो रिफ्लेक्ट करता है आपके मूड में, आपके बिहेवियर में, एंड इट सेट्स द टोन फॉर द एंटायर डे. सो विजुअलाइज पॉजिटिव थिंग, विजुअलाइज पॉजिटिव सिनेरियो. सपोज अगर आप किसी से मिलने जा रहे हो तो पहले से ही विजुअलाइज पॉजिटिवली कि सब कुछ अच्छा हुआ, आपने बहुत अच्छे से बात की, अच्छे से मिले एंड सब कुछ बहुत अच्छा हुआ. विजुअलाइज द एंटायर थिंग इन अ वेरी पॉजिटिव लाइट, एंड मोर ऑफन देन नॉट वो पॉजिटिव ही रहता है. जब 2 लोग और या फिर कुछ लोग और अलग से बात कर रहे हैं एंड यू वांट टू बी पार्ट ऑफ दैट ग्रुप, फिर आप चाहते हो कि आप भी उस कॉन्वर्सेशन में पार्टिसिपेट करो, बट हाउ डू यू गेट अबाउट इट.
So what you can say is you just say to them, excuse me, I couldn't help but over here, and बोल दीजिए आपका जो भी ओपिनियन है उस बारे में, जो भी वो कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं. स्टार्टिंग में इट माइट बी अ लिटिल ऑकवर्ड फॉर देम एंड फॉर यू, बट जैसे आप अपना ऑनेस्ट ओपिनियन दोगे एंड वो भी उसका कुछ रिप्लाई करेंगे, सो कॉन्वर्सेशन विल फ्लो नेचुरली एंड या यू विल जस्ट slide into their conversation. Don't tell anyone just one answer to your city or your profession. Learn some new interesting facts about it. अगर किसी ने बोला आप कौन हो तो ऐसा नहीं कि उस डायरेक्टली अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन बता दिया या फिर अपनी जॉब का नाम बता दिया, बिकॉज दैट्स वेरी कॉमन, दैट्स व्हाट एवरीवन डू. एंड उससे ना कॉन्वर्सेशन वहीं पे रुक जाती है दूसरे के पास. अगर दूसरा इंसान खुद से कुछ उससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछेगा या कुछ और टॉपिक नहीं स्टार्ट करेगा, सो द कॉन्वर्सेशन इज प्रैक्टिकली ओवर बाय देन. सो बट इफ़ यू लर्न समथिंग इंटरेस्टिंग अबाउट योर जॉब, योर प्रोफेशन और योर होम टाउन, सो आप वो चीज़ ऐड कर सकते हो बताने के साथ साथ. That will keep the conversation going, और उससे फिर one thing will lead to another, and that's how you can maintain a healthy positive conversation. Keep your ears open. If someone wants to talk about some other topic, jump on it. So बहुत बार क्या होता है कॉन्वर्सेशन में, हम लोग इतना ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं अपने में, अपनी बातें बताने में, कि हम ये देखते ही नहीं कि दूसरा वाला इंटरेस्टेड है या नहीं, एंड फिर वो थोड़ा टाइम में बोर होकर चले जाते हैं. दूसरी बात, दे आर मोर हेजिटेंट इन टॉकिंग टू यू. ऑलवेज मेक श्योर दैट यू कीप द स्पॉटलाइट ऑन द अदर पर्सन, एंड इफ़ यू सी कि वो किसी और बारे में बात करना चाहते हैं, फिर उन्होंने कोई और टॉपिक उठाया, मे बी अगर किसी ने कोई और टॉपिक उठाया है सो वो उस बारे में ज़रूर इंटरेस्टेड होंगे. सो लेट देम हैव देयर से, लेट देम टॉक अबाउट दैट टॉपिक. जैसे ही आपको दिखे कि अच्छा दूसरा इंसान इस बारे में बात करना चाहता है, तो जस्ट जंप ऑन इट, स्टार्ट दैट टॉपिक, आस्क देम अबाउट इट, एंड दे विल फील गुड एंड दे विल स्टार्ट टॉकिंग. Next point is similar to the one that I told before. Keep the spotlight on the other person. जब कोई हमारी बात सुनता है, genuinely हमारी बात सुनता है, not just for the sake of hearing it, but actually हमारी बात सुनता है, समझता है, so उससे अच्छा हमें किसी situation में नहीं लगता. We feel the best when we feel heard. So always keep the spotlight on the other person. Make sure कि आप उनकी बात अच्छे से सुन रहे हो, समझ रहे हो, and that way they'll be the happiest. You grow more by talking than listening. जेन्युइन टेंडेंसी क्या होती है कि लोग अपने बारे में बात करते रहते हैं, फिर अपने बारे में बताते रहते हैं टू इम्प्रेस द अदर पर्सन. तो सब में ये टेंडेंसी होती है अपना अपना बोलने की और कम सुनने की, बट मेक श्योर टू कीप इट इन चेक. वी ग्रो मोर बाय लिसनिंग देन टॉकिंग. जब हम लोग बात कर रहे होते हैं तब हम जो ऑलरेडी हमें पता है वो बता रहे होते हैं, और हमारा खुद का वो इंक्रीज हो जाता है कि हाँ हमें ये पता है, हमें वो पता है, फिर हमें सब पता है. बट व्हेन यू लिसन, जब आप व्हेन यू लिसन विद एन ओपन माइंड, so you will get to know so many new things, and your horizon will increase. It will just widen your perspective altogether. So make sure that you listen to other people. You grow much more by listening than talking. Simply repeat the last few words your conversation partner says. ये इस बुक की ऑथर ने खुद ट्राई करा था. So what she did was कि जिस अपने फ्रेंड के साथ वो थी, she just repeated the last few words that he said. जैसे उन्होंने कोई बात बोली, she बस लास्ट के 2 वर्ड रिपीट कर दिए. So उन्हें लगा कि हाँ she is listening to me. So he continued saying more and more and more, and eventually he said that this was the best conversation of my life with you. And she was like, I was not even listening to that conversation. Now the point of this is not to mislead people, but to tell you that people feel good when they are able to talk their heart out. So you can just carry on the conversation just by repeating the last few words the conversation partner is saying. Never ask what do you do, always ask how do you spend most of your time. Asking what do you do is very simple, very basic. कि बेसिकली हम लोग क्या पूछ रहे होते हैं कि आपका प्रोफेशन क्या है, आपकी जॉब क्या है, बट मोस्टली लोग अपने प्रोफेशन को लेकर इतना खुश नहीं होते, अपने काम को लेकर इतना खुश नहीं होते, और वो बताते भी हैं तो इट्स जस्ट लाइक अ बेसिक आंसर. बट अगर आप पूछोगे कि आप अपना टाइम किस तरीके से स्पेंड करते हो, आप मैक्सिमम टाइम किस तरीके से स्पेंड करते हो, तब आप दूसरे इंसान को जानोगे, तब आपको पता चलेगा कि वो उस इंसान को एक्चुअली किन चीज़ों में इंटरेस्ट है. सो हो सकता है कि वो अपने स्पेयर टाइम में पोइट्री करते हों, पॉट्री करते हों, या म्यूज़िक करते हों, डांस करते हों. सो वट एवर इट इज़, ऑलवेज आस्क हाउ डू यू स्पेंड मोस्ट ऑफ योर टाइम. किल द इंस्टेंट मी टू.
ऐसे मत करो कि जैसे किसी ने कुछ बताया आपको कि हाँ मैंने ये ऐसे करा या फिर ये हुआ, तो डोंट जस्ट जंप ऑन इट एंड स्टार्ट या मी टू या आई ऑल्सो बीन थ्रू इट. नो, इट काइंड ऑफ डिम्स देयर थंडर, क्योंकि दूसरा इंसान आपको बता रहा है कि मैंने ये किया, दे आर एक्साइटेड अबाउट इट. अगर आप एकदम से बोल दो हाँ ये तो मैंने भी किया था या फिर हाँ या आई हैव डन दिस, so they won't feel good. So never do that. और अगर आप अपने बारे में भी सोचो, अगर आप कुछ अच्छा बताते हो दूसरों को, तो आपको ये नहीं चाहिए होता कि वो बोले कि हाँ मैंने ये भी किया था या फिर मैंने वो किया था. आपको चाहिए कि वो उस चीज़ को एक्नॉलेज करे, आपके लिए खुश हो एंड दे स्माइल अबाउट इट. सो नेवर किल द इंस्टेंट मी टू, डोंट से दैट. You will love this new Indian restaurant instead of there's a really good Indian restaurant. इन दोनों में डिफरेंस ये है कि अगर आप ऐसे बोलते हो देयर रियली अ गुड इंडियन रेस्टोरेंट, सो उसके बाद दूसरे इंसान को एफर्ट लगाना पड़ेगा कि हाँ एक इंडियन रेस्टोरेंट है जो बहुत अच्छा है और मुझे इंडियन खाना पसंद है, सो ठीक है मे बी मैं वहाँ जा सकती हूँ, मे बी वो मुझे अच्छा लग सकता है, वो वैसे अच्छा है बट यू नो मे बी मुझे भी अच्छा लग सकता है. बट अगर आप ये बोलते हो यू लव दिस न्यू इंडियन रेस्टोरेंट, सो आप डायरेक्टली उन्हें बोल रहे हो और यू आर सेविंग देम दैट मेंटल एफर्ट कि उनको बस डायरेक्टली पता है कि हाँ ये इंडियन रेस्टोरेंट है और आप उनसे कह रहे हो कि आपको बहुत अच्छा लगेगा. यू आर बीइंग स्पेसिफिक, आप उन्हें स्पेसिफिकली कह रहे हो नोइंग द अदर पर्सन, नोइंग देयर टेस्ट कि ऐसा इंडियन रेस्टोरेंट है और आपको बहुत अच्छा लगेगा. सो दैट विल सेव देम द मेंटल एफर्ट ऑफ थिंकिंग वेदर दे लाइक इट और नॉट. Start a sentence with you. So instead of अपने बारे में बोलने के कि I this I that, start a sentence with you. दूसरे के बारे में बात करो, दूसरा क्या कर सकता है, दूसरे को कैसे अच्छा लगेगा. All these things. Keep the spotlight on the other person. Call a spade a spade. इससे ये मतलब है कि be honest, be completely honest. Don't try to manipulate things. Don't try to present things in a different ways. Directly speaking, bluntly speaking, honestly speaking goes in a long way. और दूसरे इंसान को भी एक reliability factor increase हो जाता है कि हाँ ये person जो भी बोल रहा है सही बोल रहा है और whatever he is saying or whatever she is saying is completely honest, or at least जो बोल रहा है at least he is true to himself. So always call a spade and just be direct about things. If someone asks the same question on an unwelcome subject, answer in precisely the same tone, in precisely the same words. अब बहुत बार क्या होता है ना, लोगों को आदत होती है घुसने की हर चीज़ में कि ये बताओ वो बताओ, कुछ पर्सनल लाइफ तो होती नहीं है बिकॉज यू नो उन लोगों को सब कुछ जानना ही है. सो ऐसी सिचुएशन में जब कोई आपको पोक किया जा रहा है और आपको रिप्लाई नहीं करना, सो आंसर इन एग्जैक्टली द सेम वर्ड, इन एग्जैक्टली द सेम टोन. सो whatever answer you have given them the first time in whatever tone, आगे भी same answer same tone में देते रहो जब तक वो खुद ना चले जाएं. So that is the best way without getting angry, without getting irritated and making the other person know also कि हाँ you know not interested in answering this. Once a month do something you never dreamed of. ये बहुत अच्छा है बिकॉज अगर आप डिफरेंट चीज़ें ट्राई करोगे हर महीने, सो आपके पास बहुत सारी अलग चीज़ें होंगी बताने के लिए, आप खुद भी बहुत कॉन्फिडेंट फील करोगे एंड दैट विल मेक अप सम वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशंस. Use the word the person you are communicating with speaks or behave in a similar manner the person you are talking with is speaking. So इसमें क्या होता है ना कि अगर आप बिल्कुल सपोज जो दूसरा पर्सन है वो काफ़ी कैजुअल वे में बात कर रहा है and you are talking all sophisticated और professionally, so वाइब कनेक्ट नहीं होगी और इतना अच्छे से कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा बिकॉज एक लेवल का डिफरेंस आ जाता है, एक गैप आ जाता है यू नो. बट अगर आप उसी टोन में बात करते हो, उसी तरह बिहेव करते हो जिस तरीके से दूसरा पर्सन बिहेव कर रहा है, सो एक ऑटोमेटिकली एक वाइब मैच होने लगती है, कनेक्शन सा हो जाता है एंड दोनों लोग आपस में बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं एंड कॉन्वर्सेशन स्टार्ट फ्लोइंग कैजुअली. सो ऑलवेज मेक श्योर दैट यू बिहेव और एक्ट इन अ सिमिलर मैनर द पर्सन यू आर टॉकिंग विद इज बिहेविंग और एक्टिंग. Use premature we or us. This is also about you know building that bond. Using premature we मतलब जिस जगह पे आपको आए या फिर you बोलने वहाँ पे अगर आप we बोल दो कि we should do this, we can do that, we are like this. So ये जो we होता है so एक bond से create हो जाता है कि हाँ आप दोनों को एक साथ consider कर रहे हो, दोनों के लिए बोल रहे हो. So that gives kind of a good feeling. जब दूसरों के लिए बोलते हो थोड़ा हक जताते हो, so that makes the other person feel good and that is the entire idea behind this point. If someone says something good about a person, pass it on to them. This is very good and very important point. अगर कोई आप
अगर आपके सामने कोई दूसरे इंसान की तारीफ़ कर रहा है और आप उसको पास ऑन कर रहे हो वो बात, फिर जो दूसरा इंसान है वो तो खुश होगा ही, बिकॉज अपनी तारीफ़ किसको नहीं पसंद होती। एंड हो सकता है कि वो वापस से जाके उससे बात भी करे कि अच्छा आपने मेरे बारे में ये बोला। एंड सो पहले इंसान को भी अच्छा लगेगा, बिकॉज सबको अच्छा लगता है, यू नो, जब हमारी वजह से किसी को अच्छा लगता है, सो वी डू फील गुड, सो उन्हें भी अच्छा लगेगा। एंड ओवरऑल इट विल बी लाइक अ गुड एनवायरनमेंट, एंड बिकॉज यू वर द सेंटर ऑफ इट एंड बिकॉज यू पास्ड ऑन द इंफॉर्मेशन, सो यू विल बी इन द गुड बुक्स ऑफ बोथ ऑफ देम। एप्रिशिएट लिटिल थिंग्स पीपल डू। क्या होता है ना कि हम लोग बड़ी चीज़ों पे तो ध्यान दे लेते हैं, जो बड़ी बड़ी चीज़ें हो रही हैं, लोग बड़ी चीज़ें कर रहे हैं, बट जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, ऑब्वियसली चीज़ें, वी मिस आउट ऑन देम एंड वी डोंट एक्नॉलेज देम। तो बट अगर आप वो करोगे, उन चीज़ों को एक्नॉलेज करोगे, उन्हें उसके बारे में बोलोगे या फिर अप्रिशिएट करोगे, सो दूसरों को बहुत अच्छा लगता है जब उनकी छोटी छोटी चीज़ें नोटिस होती हैं या फिर लोग उसे अप्रिशिएट करते हैं। सो ऑलवेज मेक श्योर टू अप्रिशिएट ऑल दोज लिटिल थिंग्स दैट पीपल डू। You must praise the people the moment they finish a feat, like the moment they come after giving a speech. जैसे कोई स्पीच दे के आया तब बहुत नर्वस होते हैं लोग, या फिर कोई भी इवेंट से आता है, कोई परफॉर्मेंस से आता है, सो दे आर वेरी नर्वस, वल्नरेबल। और तभी अगर आप उनको तारीफ़ करते हो या फिर उनके बारे में अच्छा बोलते हो, सो दे विल गेट दैट पॉजिटिव फीलिंग एंड दे विल फील मोर कॉन्फिडेंट। उन्हें बहुत अच्छा लगेगा कि ओके, यू नो, उस इंसान ने देखा, उससे अच्छा लगा, एंड पीपल फॉलो दैट। आपने तारीफ़ करी, दूसरा करेगा, फिर तीसरा करेगा, सो दैट विल क्रिएट अ डोमिनो इफेक्ट। बट जिन लोगों ने बाद में की, सो उसका इतना फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज वो होता है ना, देखा देखी में तो हर इंसान कर देता है, जिसने पर पहले किया होता है, जब तक कोई डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि अच्छा है या बुरा है, बट आपने जाके बोला एंड तारीफ की, सो दैट विल गो इन अ लॉन्ग वे। नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सेप्टिंग कॉम्प्लीमेंट्स। इसमें बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है, बहुत लोग ऑकवर्ड हो जाते हैं। मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या बोलूँ, अब थैंक यू बोल दिया बस, अब और क्या बोलूँ। बट दे आर अ फ्यू सेंटेंसेस जिसको आप यूज़ कर सकते हो। सम ऑफ देम आर, दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू, ओ आई एम सो हैप्पी यू टोल्ड मी, ओ दैट्स सो नाइस ऑफ यू टू टेल मी, आई अप्रिशिएट योर पॉजिटिव फीडबैक, और यू रिमेंबर आई वेंट देयर, थैंक यू, इट वॉज ग्रेट। सो द लास्ट पॉइंट इज़ व्हेन सपोज कोई हॉलीडे ट्रिप पे गया है और जैसे वो वापस आते हैं और आस्किंग देम कि हाउ वाज द ट्रिप, या फिर आपने पहले वहाँ जाना था, कैसा हुआ। सो दूसरे को बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज ऑलवेज से अ प्रॉपर थैंक यू, ऐसा नहीं कि बस सीधे थैंक यू बोल दिया, बिकॉज वो बहुत नॉर्मल लगता है, बहुत ऑब्वियस लगता है और बहुत जेनेरिक लगता है। ऑलवेज मेक श्योर कि आप पूरा थैंक यू बोलो, थैंक यू फॉर दिस, थैंक यू इसलिए आपने ऐसा किया, इसलिए थैंक यू, या फिर आपको ये चीज़ याद रही इसलिए थैंक यू। सो ऑलवेज मेक श्योर कि आप वो भी कम्युनिकेट कर रहे हो कि आपने थैंक यू किस लिए बोला। Try to find out what people would like them to remember them by, and then after 3 or 4 months compliment them on that. बहुत obvious चीज़ है, मतलब suppose कोई someone is trying to lose weight और आपको पता है, and after 3 or 4 months you meet that person, even if that person has not lost any weight, आप बोल सकते हो कि हाँ you look thin। तो ये ना बहुत अच्छा लगेगा, चाहे उन्होंने किया होगा या नहीं। या फिर लोगों के माइंड में होता है कि दूसरे इंसान हमें इस लाइट में देखे या फिर हमारे बारे में ऐसा सोचे, तो अगर आपको वो पता चलता है किसी भी कॉन्वर्सेशन के थ्रू, तो 3-4 महीने के बाद कॉम्प्लीमेंट देम ऑन दैट, सो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। इट्स लाइक यू नो व्हाट दे वांटेड, यू आर डूइंग दैट एग्जैक्टली, सो या डू दैट। Just say people's name often during phone calls or messages. जो फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन होती हैं उनकी बात ही अलग होती है, बिकॉज यू आर ऑल्सो सीइंग द पर्सन, सो दे आर 3 डायमेंशनल एंड इट्स जस्ट नेक्स्ट लेवल स्टफ। बट व्हेन यू आर टॉकिंग ऑन फोन या मैसेजेस, तब बस वर्ड्स आते हैं एंड इमोजीज डू नॉट हेल्प। अगर आप दूसरे इंसान का नाम लेते हो, सो इट क्रिएट्स दैट काइंड ऑफ पॉजिटिव वाइब्स, दैट पॉजिटिव थिंग स्टार्ट गोइंग ऑन। जो हमारा नाम होता है वो हमारे लिए सबसे अच्छा होता है, हमारे कानों में सबसे अच्छा हम लोगों को अपना नाम ही लगता है। आप ये ट्राई करके भी देखना दूसरों के साथ, पीपल फील वेरी गुड अबाउट इट। आई हैव ट्राइड दैट एंड सीन दैट। तो ऑलवेज मेक श्योर जब आप फ़ोन पे बात कर रहे हो या मैसेजेस कर रहे हो, ट्राई टू टेक अदर पर्सनस नेम मोर ऑफन। आंसर वार्मली एंड प्रोफेशनली। जैसे अगर आपके पास कोई फ़ोन आता है तो आंसर दैट वार्मली एंड प्रोफेशनली, एंड आफ्टर हियरिंग हु इज कॉलिंग, लेट अ बिग स्माइल ऑन योर फेस एंड स्पिल इट इन योर वॉइस लाइक ओ वाओ इट्स यू। तो नॉर्मली हम लोग सीधे फ़ोन उठा लेते हैं, बात करने लगते हैं, बट अगर जैसे आपने फ़ोन उठाया, आपने सुना कौन है, एंड इफ़ यू स्माइल, सो वो स्माइल ना अपने आप कम्युनिकेट हो जाती है, चाहे वो फ़ोन के थ्रू भी बात कर रहे हो आप, वो आपकी वॉइस में आ जाता है एंड दूसरे इंसान को फिर बहुत अच्छा लगेगा कि ओके यू are glad to be hearing from them. Always make sure when you are talking to someone, after hearing who's calling, let a big smile on your face and spill it in your voice like, oh wow, it's you. Salute the spouse or secretary.
क्या होता है, सपोज अगर पर्सनली आप किसी से मिल रहे हो, बहुत बार उनके साथ उनके पार्टनर हैं और आप उनको एक्नॉलेज नहीं करते, आप डायरेक्टली बात करने लगते हो, तो कहीं ना कहीं उनको थोड़ा अनइम्पॉर्टेंट फील होता है या फिर इग्नोर्ड फील होता है। एंड सेम गोज़ फॉर सेक्रेटरी, क्योंकि उन्हें भी आदत नहीं होती, लोग डायरेक्टली करते हैं कि अच्छा ये बात कराओ या फिर ये अपॉइंटमेंट है, वो है, जो कुछ भी है। सो बट इफ़ यू स्टार्ट डूइंग दैट, इफ़ यू स्टार्ट ग्रीटिंग द स्पाउस, इफ़ यू स्टार्ट ग्रीटिंग द सेक्रेटरी, सो उन्हें अच्छा लगेगा एंड इन टर्न उनके पार्टनर को अच्छा लगेगा। It is always on call begin with is it convenient for you to talk right now? हर कोई हर टाइम फ्री नहीं होता, सो अगर आप डायरेक्टली कॉल कर रहे हो और अपनी बात कहने लग गए, सो इट गेट्स अनकम्फर्टेबल। हो सकता है कि बाद में लोग आपके फ़ोन भी ना उठाएं, बट अगर वो कुछ भी बोलने से पहले आप पूछ रहे हो तो दूसरे इंसान को भी अच्छा लगेगा कि ओके ही इज़ कंसिडरिंग कि मैं फ्री हूँ या नहीं, या फिर मेरे लिए कन्वीनियंट है या नहीं। एंड इट्स अ विन-विन सिचुएशन। वो अगर फ्री होंगे तो वो बता देंगे कि हाँ मैं फ्री हूँ एंड यू कैन हैव द कॉन्वर्सेशन, और अगर वो फ्री नहीं होंगे तो और अच्छा है कि डायरेक्टली देन उनके पास ऑप्शन हो जाएगा बोलने के लिए कि हाँ आई विल कॉल यू आफ्टर सम टाइम, सो ऑलवेज आस्क इफ इज इट कन्वीनियंट फॉर यू टू टॉक राइट नाउ। व्हेन यू आर गोइंग टू अ पार्टी और समथिंग, और बहुत बार क्या होता है कि पार्टी का पर्पस कुछ और ही होता है। सपोज कोई बिजनेस पार्टी है, सो पर्पस ये है कि जो उनका बेटा है या उनकी बेटी है, सो उन्हें अपने बाकी कलीग से मिलवाना ताकि वो आगे जाके बिजनेस टेक ओवर कर सकें, या फिर फॉर एनी अदर रीज़न। पीपल थ्रो पार्टीज फॉर ऑल डिफरेंट काइंड ऑफ रीजन्स एंड दैट इज़ विजिबल। तो अगर आपको पता है, ट्राई टू सपोर्ट दैट, डू नॉट से दैट, मतलब ऐसे नहीं कि आप उनसे जाके बोलो कि हाँ हमें पता है कि पार्टी एक्चुअली इस चीज़ के लिए है। नो, डोंट से दैट, जस्ट ट्राई टू सपोर्ट इट इनडायरेक्टली एंड उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। रिमेंबर माइन्यूट डिटेल्स अबाउट पर्सन एंड देन मेंशन दैट लेटर। हमें बहुत अच्छा लगता है अगर लोग हमारी छोटी छोटी चीज़ें नोटिस करते हैं, सो मेक श्योर कि आप छोटी छोटी चीज़ें नोटिस करो और बाद में उन्हें उस बारे में बोलो भी। Don't notice or don't say a word about minor spill or fumble etc. बहुत बार ऐसी सिचुएशंस में हमारा क्या होता है कि हम बोलें कि कोई बात नहीं, कुछ नहीं हुआ, बट अगर आप एक हल्का सा भी कमेंट कर रहे हो तो वो बात बढ़ती है, और अगर आप डायरेक्टली इग्नोर कर देते हो या फिर डायरेक्टली उस बारे में नहीं बोलते तो इट्स लाइक इट्स वेरी नेचुरल, या फिर हमने देखा ही नहीं क्या हुआ, या फिर वट एवर इट वाज, इट्स वेरी नॉर्मल। सो ऐसा क्या है कि दूसरे इंसान को ना ऑकवर्ड फील नहीं होगा और बहुत नॉर्मल एक हेल्दी कॉन्वर्सेशन चलती रहेगी। सो मेक श्योर टू नॉट से एनी वर्ड अबाउट अ माइनर स्पिल of a mouth. If someone's telling a joke and gets interrupted, or lend a helping tongue and help them out. तो सबको अच्छा लगता है जोक बताना, जब हमारे जोक पे कोई हंसता है तो उसमें वी आर लाइक आई नो। बट बहुत बार क्या होता है ना कि हम लोग अटक जाते हैं बीच में, कोई और टॉपिक पे बात करने लगता है, तो वी आर लाइक अच्छा मेरा जोक तो रह गया, किसी ने कोई सुन नहीं पाया मेरे जोक को। तो उसमें क्या, अगर आपको ऐसा दिख रहा है कि समवन इज़ नॉट एबल टू कंप्लीट वट एवर दैट पर्सन वाज सेइंग, सो लेंड अ हेल्पिंग टर्न। उनसे बोलो अच्छा हाँ आप कुछ कह रहे थे, सो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा एंड उन्हें चांस मिलेगा अपनी जोक को कंप्लीट करने का, अपनी बात कंप्लीट करने का, एंड दे फील वेरी गुड। Let people have their entire say at first. Let them empty their tank of worries. So again, empathize like crazy. जो भी इंसान बोलना चाहता है, जो भी उनकी परेशानी है, don't say that it's okay or don't try to just end the topic. दूसरे इंसान को बोलने दो। बहुत बार क्या होता है, लोगों को कोई एडवाइस नहीं चाहिए होती, बस ये चाहिए होता है कि दूसरा इंसान हमारी बात सुन ले। So always make sure that you are a good listener and let people just empty their tank of worries. Final point is be the first one to clap or publicly comment. Don't wait for others' reaction. So जो फर्स्ट होता है ना, जो फर्स्ट रिएक्शन होता है, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बिकॉज उस समय हमें पता नहीं होता कि हमारी तारीफ होगी या फिर हमें क्रिटिसाइज़ किया जाएगा। सो जैसे ही कोई कुछ करता है, वेदर दे आर एक्टिंग इन अ प्ले या किसी ने कोई गाना गाया या फिर कुछ पोएम लिखी, सो ऑलवेज बी द फर्स्ट वन टू पब्लिकली कमेंट दैम। सो तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा कि आपने सबके सामने उनकी तारीफ की, एंड दैट विल क्रिएट अ वेरी गुड बॉन्ड बिटवीन यू टू। सो गाइस, दीज आर द 35 पॉइंट्स ऑन हाउ टू टॉक टू एनीवन। होप इट हेल्प्स। आप इन्हें ट्राई करना ज़रूर और मुझे बताना कि मैंने ये ट्राई किया था बट ये वर्क हुआ, या फिर मैंने ये ट्राई किया था इससे कुछ नहीं हुआ। आई वुड लव टू नो कि आपने क्या क्या ट्राई किया और उससे क्या इफेक्ट हुआ। इनफैक्ट आप लोग आज ही ट्राई करना और फिर मुझे बताना कि अच्छा ये वाला पॉइंट वर्क हुआ, इससे नहीं हुआ, इसमें ये प्रॉब्लम हो गई, या फिर ये तो बहुत ही अच्छा वर्क किया। सो जस्ट लेट मी नो, आई वुड लव टू लिसन टू यू ऑल। एंड जितने भी पॉइंट्स है वैसे काफ़ी ईजिली इम्प्लीमेंटेबल है, बहुत प्रैक्टिकल पॉइंट्स हैं, ऐसे नहीं कि आपको कुछ बहुत अलग से स्पेशल करना है। सो या ट्राई दीज और मुझे ज़रूर बताना कि हाँ ये हमारा वर्क हुआ, ये नहीं हुआ, फिर इट विल बी वेरी फन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, थैंक यू।